तो एक जनाजा अभी पाकिस्तान में निकला है यार, सुभान अल्लाह। अभी 2 दिन पहले निकला है यार। एक आम सा मौलाना, आम मौलाना, जिसके सफेद कपड़े, जिसकी खाकी पगड़ी, जो व्हील चेयर पे रहता था मौलाना, मगर पाकिस्तान में रहता था, मगर उसके दिल के अंदर मदीना था। नाम था अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी। सरकार आला हजरत के दीवाने थे, मगर कभी किसी से दबे नहीं। बड़ी बड़ी लंबी जेलें काटी, कई कई महीने जेलों में रहे, मगर हुकूमत के भी खिलाफ बोले। और जो भी हुजूर के खिलाफ आया, जो भी खत्म नबुव्वत पे के खिलाफ आया, बोले उसके खिलाफ। जिसने भी हुजूर की शान में गुस्ताखी की नियत की, उसके खिलाफ बोले। और उन्हीं की तकरीर से मुतासिर होके गाजी मुमताज हुसैन कादरी जैसे लोग पैदा हुए। उन्हें बुझी हुई चिंगारी इश्क रसूल की उन्होंने फिर जला दी लोगों के सीने में। व्हील चेयर पे रहने वाला मौलाना, मगर कितना जुल्म करते थे लोग उसके ऊपर। आपको पता है कितना जुल्म होता था? जेलों में रखा जाता था, टॉर्चर किया जाता था। अल्लाह हुजूर की इज्जत पर बोलना बंद कर दे, वरना तुझे ये कर देंगे। मगर बूढ़ा शख्स मियाँ जिसकी दोनों पैर काम नहीं करते, वो डटा रहता था। न जाने कौन सा हौसला था। लगातार लंबी लंबी जेलें काटी, उसके ऊपर बमबारियां हुई, उसके ऊपर आंसू के छोड़े गए। मगर खादिम हुसैन रज़वी ने दुनिया को दिखा दिया कि जरा गौर करो, पाकिस्तान के रहने वाले, जब खादिम हुसैन की हिम्मत का ये आलम है, तो करबला के हुसैन की हिम्मत का आलम क्या होगा? बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद शबाहत मियां साहिब किबला। 2 दिन पहले जनाजा निकला और मियां कोई, और वो ताजुश शरिया के खलीफा थे। और मालूम है ताजुश शरिया के इस खलीफा के जनाजे में कितनी पब्लिक थी? रिकॉर्ड टूट गए, रिकॉर्ड टूट गए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 45 लाख 35 हजार तकरीबन जब अंदाजा किया गया तो इतनी पब्लिक थी। और दुनिया को यह पता चल रहा था ये बादशाहों का जनाजा नहीं है, ये गुलाम मोहम्मद का जनाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो जाके लोगों, मुसलमानों, हमारे जनाजे पर फैसला करेंगे कि हक पर कौन है। जनाजा निकला है, मगर मियां रंग कैसा पैदा हुआ? मैं बात कर रहा था खादिम हुसैन। मौत हो तो खादिम हुसैन रज़वी की तरह। बात क्या कर रहा था मैं आपसे? वो 400 साल की इबादत, कितने साल की? बोलो कितने साल की? और वो सजदे में दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे सजदे मौत दे दे। हुजूर फरमाते अल्लाह ने कबूल की, मर गया सजदे में। अल्लाह की बारगाह में पहुंचा, वो इबादत गुजार, तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इसे बख्श दो मेरी मेहरबानी से, मेरे फजल से। तो वो बीच में भूल गया, उसे अपनी इबादत का थोड़ा एहसास हो गया। कहने लगा मौला तू मुझे अपने फजल से बख्श रहा है, तो मेरी इबादत का क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इसे मेरे फजल से बख्श दो। कहने लगा रब मेरी इबादत का क्या होगा? अल्लाह ने फिर तीसरी मर्तबा फरमाया। कुछ लोग नमाज पढ़ के देखा नहीं बदअखलाक नहीं हो जाते, देखे आपने? नहीं देखे? जो नमाज, कुछ लोग नमाज पढ़ लेना तो फिर दूसरे लोगों को जहन्नमी समझ लगते हैं, नमाज नहीं पढ़ तो जहन्नम में जाएगा। जो किसी मुसलमान मोमिन की जन्नत में शक करे, उसकी खुद की जन्नत में शक होता है। ये बताओ कोई 5 बार इतर की दुकान पे जाए तो खुशबू आएगी, उसके अंदर नहीं आएगी हैं? तो जो 5 टाइम सजदे लगा रहा है उसके दिल में रहम पैदा क्यों नहीं हो रहा? जब रहीम के सामने सजदा कबूल होगा तो रहम होगा, पैदा नहीं होगा। और जब अंदर रहम होगा तो बाहर रहम निकलेगा नहीं निकलेगा? जरा जोर से बोलो भाई। अंदर गंदगी होगी, गंदगी बाहर आएगी, अंदर रहम होगा, रहम बाहर आएगा। तस्बीह फेर ली मगर दिल नहीं फिरा, तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया।
की लेना तस्वीर फड़के हूँ। दाता बाहू कहते हैं तस्वीर तो फेर ली बेचारे ने, मगर दिल वही दिल अपना पुराना पापी था, सदियों में नमाजी बन न सका यार, तकब्बुर छोड़ो। अल्लाह ने तीसरी मर्तबा इरशाद फरमाया, फरिश्तों इसे मेरे फजल से मेरी मेहरबानी से बख्शो। कहने लगा मौला अगर तू मेहरबानी से बख्शेगा तो फिर मेरी इबादत का क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों बड़ी इबादत करता है, जरा इसकी इबादत मेरी नेमतों से तोलो जो इसने जिंदगी भर इस्तेमाल की है मेरी नेमतें। अर्ज़ की मौला कौन सी नेमत? रब ने फरमाया इसकी आंखों से 400 साल की इबादत तोल दो, आंखों से तोल दो। आंखों से जब तोलना शुरू हुआ है ना, मालूम है कौन सी आंखें मैं आपको बता रहा हूं, वही आंखें जिसमें रात भर गंदी फिल्में देख देख के, घटिया चीजें देख देख के नौजवान सो गया, मगर सुबह को अंधा नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। यार तूने देखी तो ऐसी चीजें थी कि तुझे अंधा हो जाना चाहिए था। ये आंखें क्यों दी अल्लाह ने? इसने देखी काबा देखने के लिए, माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, गौस पाक का मजार देखने के लिए, मदीना देखने के लिए। मगर आंखों का मोल नहीं समझे हम लोग। रब ने फरमाया फरिश्तों तोलो इसकी 400 साल की इबादत मेरी आंखों से, मेरी नेमतों से। तो जब तोली गई ना तो रब की नेमत आंखें बड़ी हो गई, इबादत हल्की पड़ गई, आंखें भारी पड़ गई। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों अब इसकी इबादत हो गई खत्म, इसे जहन्नम में डाल दो। कहने लगा मौला मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी मेहरबानी से बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया बख्श दो मेरी मेहरबानी से। क्या मतलब बंदे तुझे किस बात का तकब्बुर है? तू गौर तो कर कितनी नेमतें तेरे पास अल्लाह ने अता की हैं। जरा गौर करते चले जाएं और सुनते चले जाएं अल्लाह ने कितनी नेमतें हमें अता की हैं, मगर हम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते। एक बूढ़ा आदमी अभी कुछ दिनों पहले अस्पताल में भर्ती हुआ, 1.5 दिन का बिल आया 90,000, तो रोने लगा। डॉक्टर ने कहा रोता क्यों है? हम आपके पैसे कुछ कम कर देंगे। बाबा रोते क्यों? कहने लगा साहब अल्लाह ने इतना दिया पूरा अस्पताल खरीद दूंगा खड़े खड़े। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि तेरी इस ऑक्सीजन वाली मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया है, तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया और मैं बूढ़ा हो गया। अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैंने कभी सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। यार अगर तुम्हें अब भी शुक्र अदा करने की तबीयत नहीं करती ना, तो जाओ दिल्ली जाओ। अगर शुक्र करने का दिल नहीं करता तो जाओ एम्स में जाओ। एम्स में जाकर के देखो लोग पड़े हैं अस्पतालों में तड़प रहे हैं, किसी की किडनी खराब है, किसी का जो है शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, किसी को ब्लड प्रेशर है। अब एक आदमी के पास मैं गया तो वो कहने लगा मेरी 2 फैक्ट्रियां हैं। अच्छा, बोले हाँ। बोले करोड़ों रुपए का मालिक हूं मैं। अच्छा। कहने लगा मगर मौलाना मुझे कैंसर है। बोलो कुछ बचा? कुछ बचा? बताओ कुछ बचा? नहीं समझे? जिसे बीमारी लग गई उसे कुछ बचा? जिसे कैंसर डिक्लेयर हो गया हो। शेख सादी कहते हैं एक मर्तबा मैं गुजर के जा रहा था, रास्ते में मेरे जूते टूट गए, पैसे नहीं थे लेने को, फिर मैं पैदल चलने लगा तो पैरों में छाले पड़ गए। गर्म जमीन थी, चलते चलते रेत पर फूट गए छाले, फिर जख्म बन गए। जख्म बन गए तो फिर मैंने दुआ की मौला इतना तो दे दे कि मैं जूते पहन सकूं। कहते हैं अभी अगले मोड़ पे मुड़ा तो मैंने देखा एक बंदा खड़ा है, उसके दोनों पांव नहीं, मैं सजदे में गिर गया। मैंने कहा मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मैं तेरा नाशुक्रा बन गया था। मेरे पास पांव तो हैं, कम से कम उसके पास तो पांव ही नहीं है। यार अपनी टूटी हुई मकान को देख के जो फुटपाथ पे लोग सोते हैं उनके देख के अल्लाह का शुक्र अदा कर दो। यार एक बात और बताऊं, अगर तुम्हारे घर में कोई बच्चा अभी तक अपाहिज नहीं है तो जिनके घरों में अपाहिज बच्चे उन्हें देख के अल्लाह का शुक्र अदा कर। अब मियां आदमी कह रहे साहब कि बस 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 ठीक, बस ठीक, आवाज आ रही है आपसे? मैं अर्ज कर रहा था कि हम लोग कितने नाशुक्र हैं अल्लाह के। मगर एक बात बताऊं, गौसे आजम फरमाते हैं, सरकार शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर दस्तगीर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की अगर शिकायत लगानी है तो उससे लगाओ जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान हो।
ये कहना गर्मी बहुत हो रही है नाशुक्री है, ये कहना सर्दी बहुत हो रही है नाशुक्री है, बल्कि अल्लाह के कामों पर एतराज है। एक बार हवा बहुत तेज चल रही थी, सियाबी ने कह दिया हुजूर से के सामने हवा बहुत तेज चल रही है, पर मैं खामोश, वो हवा चल नहीं रही, उसे मेरा रब चला रहा है। आपको तकलीफ क्या पहुंची? कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंची। गौस पाक फरमाते हैं तकलीफ जो है ना, ये असल में अल्लाह की रहमत है। क्या है ये? क्यों? क्योंकि जब तकलीफ आती है तो गौस आजम फरमाते हैं इंसान अपने बाप, अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचता है तो रिश्तेदारों से दूर नहीं होती, पैसे से चाहता है दूर हो जाए, नहीं होती, फिर वो सजदा करता है, अल्लाह से कहता है मेरे मालिक अब तू ही है और तू मुझे माफ कर दे, मेरी गलतियों को और मेरी परेशानी दूर कर दे। गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह यही तो चाहता है कि बंदा उसके सामने झुके। परेशानी, ऐसी तकलीफ, ऐसा दर्द, ऐसी परेशानी जो आपसे एक मर्तबा दुरूद पढ़वा दे, एक मर्तबा आपसे सजदा करवा दे, एक मर्तबा कलमा पढ़ा दे, वो परेशानी नहीं है, अल्लाह की रहमत है। मगर अब जरा मेरी बात और करें, यहां से बड़े ध्यान से सुने। आजमाइश जो है ना, ये अल्लाह का, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ये मैं तो इससे आजमाऊंगा तो मैं, और ईमान के हिसाब से